डज दैट एरो इंडिकेट्स? वो एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है सर, हमें पता लग गया कि एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिनोट करते हैं। लेकिन सर आपने बताया था कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी है। बिल्कुल ठीक। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी से बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, देखो कितना है बाद की बात, कैसे डिनोट करना है किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करना है। लेट मी टेल यू कैसे डिनोट करना है। इसके अराउंड दो वर्टिकल लाइंस रखेंगे। अर्शदीप, इन वर्टिकल लाइंस का नाम पता है बेटा? मोड। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा, इसे कहते हैं मोड। सो हाउ इट इज रेड, इसको कैसे रीड करते हैं? इसको रीड करते हैं बी वेक्टर मोड। अच्छा ये है क्या? ये है सर, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्या है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। माइंड इट, अभी मैंने ये नहीं बताया कि इसको फाइंड कैसे करते हैं, अभी सिर्फ मैंने क्या बताया है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। हरमीत म्यूट कीजिए बेटा, कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। बीच में रुक रही है वीडियो, इज इट सो अनमोल? अनमोल इज इट सो, वीडियो रुक रही है बेटा? नो सर। हरमीत आपके वहां पे कोई इश्यू होगा बच्चे। ओके, एनी हाउ, ऑलराइट। अंशुल, समझ आया बेटा कि वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं और उसके मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करते हैं? यस सर। ओके। अच्छा, अब बिफोर वी स्टार्ट विद द वेक्टर्स इन डिटेल, हमें ना एक टर्म पढ़नी है। इसको किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, बट मैं इसको ऐसे कहता हूं कि हमें एक नॉमनक्लेचर पढ़ना है। अब ये नॉमनक्लेचर क्या होता है? किसी भी टर्म्स के स्पेसिफिक नाम्स नेम होते हैं, नेम्स होते हैं अलग अलग टर्म के। जैसे किचन में किचन के यूटेंसाइल्स के अलग नेम्स हैं। ओके, जो वर्कशॉप में काम आते हैं यूटेंसाइल्स, जो ऑपरेटर्स, उनके अलग नाम है। ऐसे ही जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ नाम होंगे, उन नेम्स का मीनिंग क्या है पहले वो अंडरस्टैंड करना है। तो मैं इसको कहता हूं नोमेनक्लेचर ऑफ वेक्टर, लेकिन बुक्स में हेडिंग लिखी हुई है टाइप्स ऑफ वेक्टर। एक ही बात है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अगर हमें ये समझ आ गया ना कि वेक्टर्स कितनी टाइप के होते हैं, तो भाई सारा वेक्टर समझ आ जाएगा। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, वहां तक उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वेक्टर को समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है सर, तो शुरू करें। फिर सबसे पहले इनका जो नाम है वही क्लियर कर देगा, इनका जो नेम है वो खुद क्लियर कर देगा कि मैं कौन हूं। मैं मतलब जो टर्म लिखी गई है, मैं कौन हूं। अच्छा सर कैसे? जैसे सपोज मैं लिख दूं इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। ओके, इक्वल वेक्टर्स सर, अब ये क्या चीज है भाई इक्वल वेक्टर्स? हरगुर, हरगुर है। ओके, हरगुर क्या हो सकते हैं बेटा इक्वल वेक्टर्स? सर इनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। वेक्टर के पास दो चीजें हैं ना, तो जिनके जो, हाँ, वो वेक्टर इक्वल होंगे जिनमें क्या क्या सेम है? मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। वेरी गुड, इक्वल वेक्टर। बेटा फिलहाल ना इसको शॉर्ट में लिख लो, आई विल सेंड यू द पीडीएफ जिसमें फुल डेफिनेशन लिखी होगी। हालांकि ये कभी नहीं आना यार, ये नोमेनक्लेचर है, अंडरस्टैंडिंग है वेक्टर की, ये हमें समझ आना चाहिए। एग्जाम में आएगा, कैसे आएगा दैट आई विल टेल यू लेटर, बट इसको शॉर्टकट में नोट करते जाइए। तो इक्वल वेक्टर में क्या होगा? बोथ क्या सेम होंगे? बोथ मैग्नीट्यूड, both magnitude and direction are same. सर। both, हाँ बोलो बेटा। सर वीडियो रुक रही है बीच में।
गुरलीन सर वीडियो रुक रही है बार बार। यस सर, रुक रुक के आ रही है। वीडियो रुक गई? कब चल रही है? सर रुक रुक के सर अभी थोड़ी देर सर पहले बीच रुकी बीच में पॉज हो जाती है। सर, थोड़ी देर पहले रुकी थी सर। अच्छा, कुछ मिस तो नहीं हुआ बेटा? नो सर, तब बोल रहे थे। हाँ चलो, मैं टेम्पो स्लो रखता हूँ बेटा, ये टेक्निकल चीजें हैं, इनका हम कुछ नहीं कर सकते, बट चलिए एनी हाउ। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर, हाँ जी गौरव, क्या सेम होता है इक्वल वेक्टर में? इक्वल वेक्टर में क्या सेम होता है गौरव? फिर रुकी सर। सर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें सेम होती हैं। कौन सी दोनों चीजें? उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। ओके, बिल्कुल सही बात है जी, समझ आ गया। वेल, फिर हमारे पास आ गया पैरेलल वेक्टर। क्या आ गया? पैरेलल वेक्टर्स। ओके, नाम ही कुछ बता रहा है। हरमनजोत सिंह ताहिम, पैरेलल वेक्टर्स क्या हो सकते हैं बेटा? सर जिनमें उनकी डायरेक्शन मतलब पैरेलल हो। डायरेक्शन मतलब पैरेलल हो, ये मतलब वर्ड का क्या मतलब है भाई? आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। डायरेक्शन पैरेलल हो। हाँ, सेम हो, हम टेक्निकली क्या कहेंगे? डायरेक्शन सेम हो। ओके, और मैग्नीट्यूड? सर वो भी सेम। नहीं, फिर तो वो इक्वल वेक्टर बन गए फिर तो। हाँ, इनमें क्या सेम चाहिए? इनमें सेम क्या चाहिए? सिर्फ डायरेक्शन। अच्छा, व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? वो सेम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या लिखेंगे? पैरेलल वेक्टर क्या होगा? सेम डायरेक्शन। क्या होगा? सेम डायरेक्शन। अच्छा, और व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? सर मैग्नीट्यूड में नॉट बी सेम। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड में नॉट बी सेम। ओके, तो यहां से एक, हाँ बोलो। हम ये कह सकते हैं कि इक्वल वेक्टर्स भी एक तरह से पैरेलल वेक्टर्स हैं। हाँ, क्या बात है। तो यहां से बेटा एक बात ये निकल के आती है कि अगर वेक्टर इक्वल हैं तो वो पैरेलल भी हैं, लेकिन अगर वेक्टर पैरेलल हैं तो जरूरी नहीं कि वो इक्वल भी हों। गॉट इट? क्या है? अगर वेक्टर इक्वल हैं तो वो क्या हैं? वो पैरेलल भी हैं, लेकिन अगर वो पैरेलल हैं तो जरूरी नहीं कि वो इक्वल भी हों। ओके, नाउ सी क्वेश्चन। बेटा म्यूट योरसेल्फ प्लीज। सर आपकी वॉल्यूम, सर बोर्ड ब्लर हो गया है। यस सर लोड बहुत ब्लर है। Yes, sir. सर वीडियो भी सर रुक रुक के आ रही है। सर अब ठीक है। लिखा आ रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। अब इसका क्या कर सकते हैं भाई, टेक्निकल चीजें हैं। अब ठीक है, गॉट इट। सो हम कहां पे पहुंच गए कि इक्वल वेक्टर्स पैरेलल भी होंगे। इक्वल वेक्टर्स पैरेलल भी होंगे, लेकिन पैरेलल वेक्टर इक्वल्स होंगे ये जरूरी नहीं है। हाँ, अब देखो, अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आपको ट्रू एंड फॉल्स की स्टेटमेंट में आ सकता है। वो लिख देंगे टू इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल। गुरलीन कौर, ट्रू और फॉल्स? सर क्वेश्चन रिपीट करना है। Two equal vectors are always parallel. Is it true or false? True. True. Okay. Hargur, two parallel vectors are always equal. फॉल्स। False है ना? देखो, so true and false की फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। श्रेया, यहां तक क्लियर हुआ बेटा? यस सर। Shreya, it is not Shreya, it was Gurleen. Shreya? यस सर। Okay, it was Shreya. Great, sorry. I got confused. अच्छा,
अब क्या करें? अब मैं शुरू करता हूं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या लिखते हैं? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ओ माय गॉड, इसका तो नाम ही बता रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। रूही, ये बात क्लियर हो रही है बेटा? यहां से अगर मैं किसी वेक्टर का नेगेटिव करता हूं तो क्या चेंज होगा? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या दोनों? रूही, रूही, अगर किसी वेक्टर का नेगेटिव कर दिया जाए तो व्हाट विल बी चेंज? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली डायरेक्शन? सर उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। वाओ, दैट्स ग्रेट। उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। अच्छा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा या नहीं चेंज होगा? सर सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सौम्या, सो हम नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? शुरू मैं कर देता हूं। अ वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ अदर if If its direction are opposite and Very its good. magnitude remains same. yes, so लिख लो, आपको तो आता है। क्या लिखेंगे? a vector is said to be negative of other if both have same magnitude, opposite direction। तो शॉर्टकट में लिख लीजिए same magnitude and opposite direction। क्या लिखना है? same magnitude and opposite direction। ओके, तनीषा क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, sir. सो तनीषा, नेक्स्ट वेक्टर आपका अपना वेक्टर बेटा, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स बता सकते हो क्या हो सकते हैं बेटा? ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या हो सकती हैं? ओके, तन्मय, कैन यू आंसर बेटा? सर जिनके मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट होते हैं और डायरेक्शंस ऑपोजिट होते हैं। वेरी गुड। अब हम ये नहीं कहेंगे, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे इसको। गुड आंसर बेटा। मैग्नीट्यूड के बारे में हम श्योर ही नहीं है कि वो इक्वल है या नहीं है। हाँ, हमें ये पता है कि उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। तो क्या लिखेंगे? जैसे पैरेलल में क्या लिखा था? सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। तो यहां पे क्या लिखेंगे? हाँ जी, ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। म्यूट योरसेल्फ। तो क्या लिखेंगे? हाँ जी बेटा बोलिए। सर एंटी पैरेलल में जरूरी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए? हाँ बेटा, ये जरूरी है। एंटी पैरेलल, पैरेलल का तो मतलब यही है, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, एंटी मतलब उधर। सॉरी सर, बट अगर 90 डिग्री के एंगल पे हो सर तब भी डायरेक्शन डिफरेंट ही है। तो एक बोलिए अर्नब, क्या बोल रहे बेटा? अगर सर अगर दोनों पहले सर 90 डिग्री एंगल पे परपेंडिकुलर हों सर तब भी डायरेक्शन डिफरेंट, और पैरेलल तो तब भी नहीं है सर। हो बच्चे, डिफरेंट नहीं कह रहा, ऑपोजिट कह रहा हूं राजे, डिफरेंट नहीं कह रहा मैं, ऑपोजिट कह रहा हूं। अगर एक नॉर्थ की तरफ है तो दूसरा साउथ की तरफ होगा। अर्नब, गॉट इट बेटा? क्या कंफ्यूजन है? हाँ जी कोहली साहब। यस सर, यस सर। है ना? हाँ, ऑपोजिट और डिफरेंट आर सेपरेट थिंग्स। ठीक है? ऑपोजिट, अगर मैं कह दूं ना कि दो वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट है तो आई एम नॉट श्योर कि वो एंटी पैरेलल हैं, वो दूसरे का नेगेटिव है। हाँ, इतना जरूर श्योर हो गया कि ना तो वो पैरेलल हैं ना वो इक्वल है। तो इन दो कैटेगरी से मैं बाहर आ जाऊंगा अगर मैं कहूंगा कि वेक्टर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है। अर्नब, अपना कोहली साहब क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके ग्रेट। अच्छा, तो एंटी पैरेलल वेक्टर पता लग गए जिनमें क्या सेम है, सॉरी क्या ऑपोजिट है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। सर सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते। बिल्कुल ठीक, समझ आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट लिखिए। अब लिखिए हैशटैग कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर
वेक्टर्स, हैशटैग कोप्लेनर वेक्टर्स। अच्छा, क्या हो सकते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स? आकर्षिता, क्या? यस सर। हाँ बच्चे सो रहे हो। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या हो सकते हैं बेटा? नाम बता रहा है कुछ उनका। आकर्षिता, पहले ये समझ आया बेटा? अब बेटा Yes, ये sir. कैमरा हिल रहा है राजे, ये समझ आ गया? क्लियर है? हाँ, अब बताओ फिर नाम क्या हो सकता है कोप्लेनर वेक्टर्स? क्या सेम होना चाहिए? बोलो, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए? नहीं? यस सर सर। सेम प्लेन में शायद। That lie on the same plane. That lying Same in plane में। same, very good, that lying in same plane, है ना? हाँ, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, क्या है? तो बेटा इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर और आर कोप्लेनर, सारे कोप्लेनर हैं। तो कोप्लेनर में सेम क्या होना चाहिए? लाइंग इन सेम प्लेन। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, ये बातें थी अब तक जितना हमने डिस्कस किया है। मैं इसको कहूंगा कि ये टेक्निकल चीजें थी, बट सुपर टेक्निकल चीजें नहीं थी। मतलब इनका नाम हमें कुछ कुछ बता रहा है, और जो इनका नेम हमें कन्वे करना चाहता है ये वही है। ठीक है सर, अगर मैं ना भी बताता तो बेटा नाम पढ़ के ही आप लोग जो आंसर है वो ठीक कर सकते हैं। हरनूर म्यूट कीजिए बेटा। तो नाम पढ़ के ही हम लोग इनको क्लैरिफाई कर सकते थे, लेकिन जो नेक्स्ट वेक्टर है वो सुपर टेक्निकल है। सुपर टेक्निकल वो हमें मैथमेटिकली चाहिए। अच्छा सर, कौन से? वर्ड है को इनिशियल वेक्टर। क्या वर्ड है? को इनिशियल वेक्टर्स, या वर्ड है को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर्स। ओहो सर, इनका भी तो नाम कुछ बता रहा है। ओके, देखते हैं कौन बताएगा। हाँ जी, अभिजीत। अभिजीत जी, क्या हो सकते हैं को इनिशियल वेक्टर्स? अभिजीत, आर यू देयर? ओके सौम्या। हाँ अभिजीत, क्या हो सकते हैं बेटा कोप्लेनर वेक्टर्स? सॉरी, को इनिशियल वेक्टर्स। समझ नहीं आया सर। कोप्लेनर समझ आ गया बेटा? व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स? हाँ जी। क्या है? हाँ जी सर जी, क्या है बेटा? दो सेम प्लेन पे हो। जो सेम को। अच्छा, पैरेलल वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो और जिनकी- मैग्नीट्यूड अलग। हाँ ना, मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है। अच्छा, वी आर नॉट श्योर। हाँ। अब देखो यहाँ पे तीन वर्ड है, को इनिशियल वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को तो साइड पे रखते हैं क्योंकि वही तो पढ़ रहे हैं। को इनिशियल, इनिशियल से क्या अंडरस्टैंड करते हो बेटा? What do you mean by initial? Sir, same initial point. That have same Starting initial initial point. Yes, Starting yes, point. starting point है ना? तो जो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे उन्हें क्या कहेंगे? को इनिशियल। तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, उन्हें क्या कहेंगे सर? उन्हें कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है सर, समझ आ गया। हाँ जी तन्वी, इज इट ओके बेटा? बेटा एवरीवन एल्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. ओके, सो बेटा मुझे ये बताइए को टर्म वेक्टर्स क्या होंगे? कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चल तरन, आप बता दो बेटा। तरन, को टर्मिनस वेक्टर्स क्या हो सकते हैं? सर जो एक दूसरे को टर्मिनेट करते हो। वाओ, मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम। ग्रेट बेटा। टर्मिनस मतलब जहां पे जाके वो एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? लिख लो एंडिंग एट सेम पॉइंट, या टर्मिनेटिंग एट सेम पॉइंट, या एंडिंग वर्ड लिखने से समझ जल्दी आ जाता है। तो जो एक ही पॉइंट पे जाके एंड करेंगे। अच्छा,
ये कैसे, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। पहले मैं को टर्मिनस की बात करता हूं। देखो, अगर कार बंद हो गई है, वो सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही, तो हम उसको पुश करके धक्का लगा के स्टार्ट करते हैं। तो एक नहीं लगाता, 3-4 जने धक्का लगा रहे हैं उसको। अब अगर कार को एक पॉइंट मान ले, तो उन सबकी फोर्स उसी कार पे आके एंड हो रही है। सो वो क्या हो गए, वो को टर्मिनस वेक्टर हो गए। अच्छा, अगर उसी कार को हम रस्से डाल के खींच रहे हैं, 4-5 रस्सियां लगाई हुई और 4-5 पर्सन खींच रहे हैं, तो वो उनकी फोर्स किस पॉइंट से शुरू हो रही है, वो शुरू हो रही है कार से। तो वो हो गए को इनिशियल वेक्टर। ओके, हाँ जी इनायत, इज इट फाइन बेटा? इनायत, ओके फाइन। हाँ बोलो, प्रॉब्लम कोई? सर को टर्मिनस एक बार फिर से बता दो। को टर्मिनस बेटा जो एक ही पॉइंट पे एंड होंगे। जैसे ऐसा होता है, चलो मैं आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अगर हमने एक बड़े से टावर को, जो रॉड है, उसको हमने वर्टिकली होल्ड करना है, तो आपने कभी देखा होगा उसको 3 तरफ से वायर्स लगा देते हैं। अब 3 तरफ से क्यों लगाते हैं, वो टेक्निकल रीजन है, खैर वो बात की बातें। बट ये जो 3 वायर्स हैं, ये एक ही पॉइंट को खींच रही हैं, तो ये क्या हो गई, ये को इनिशियल हो गई। राइट, समझ आई बात को इनिशियल की? अच्छा, अब को टर्मिनस क्या है? को टर्मिनस क्या है कि मेरी कार जो है, नहीं मैं अपनी कार क्यों करूं यार, किसी की कार जो है वो, ओके ये कार कैसी है, लैम्बोर्गिनी है ना सर, ऐसी नहीं होती है, ऐसे तो हमर होती है, चलो हमर से। ये कार बंद हो गई है, ठीक है। अब क्या 4-5 जने इसको पुश कर रहे हैं, राइट। अब अगर इस कार को मैं पॉइंट मान लूं, तो सभी की फोर्स एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रही है। हाँ जी सर, सभी की फोर्स एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा को टर्मिनस। हु वाज आस्किंग, इज क्लियर अबाउट दिस? यस सर। अच्छा, इनका एक और नाम है, को इनिशियल, को टर्मिनस। टुगेदर दे आर हैविंग कॉमन नेम। डू यू नो, एनी ऑफ यू नो? क्या नाम है इनका, जानते हो? ओ सर। ओके, इनका नाम है, इनका नाम है वेक्टर्स इन ऑपोजिट ऑर्डर। क्या होते हैं? वेक्टर्स इन ऑपोजिट ऑर्डर। अब वेक्टर इन ऑपोजिट ऑर्डर क्या होंगे, जो या तो क्या करें, एक ही पॉइंट से शुरू हो, या क्या करें, एक ही पॉइंट पे जाके टर्मिनेट करें। क्या हो, ईदर दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, को इनिशियल, और दे एंडिंग एट सेम पॉइंट, को टर्मिनस। अच्छा जी, ठीक है जी, समझ आ गया। तो इनको कलेक्टिवली क्या, कलेक्टिवली मतलब को इनिशियल को भी वेक्टर्स टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर कहेंगे, और को टर्मिनस को भी वेक्टर्स टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर जो है वो कहा जाएगा। ओके ठीक है सर। देन अगर मिक्स कर दे, एक पॉइंट है, वहीं से कुछ वेक्टर शुरू हो रहे हैं, वहीं पे कुछ वेक्टर खत्म हो रहे हैं, फिर उनका अलग नाम है, फिर उनको कहते हैं कॉन्कुरेंट वेक्टर्स। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कॉन्कुरेंट वेक्टर्स। ओके, तो तश्मीन बेटा क्या होंगे कॉन्कुरेंट वेक्टर्स? यस सर। बच्चे क्या हो सकते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन कॉन्कुरेंट वेक्टर्स? मैंने कहा है इफ फ्यू आर स्टार्टिंग, फ्यू आर एंडिंग एट द सेम पॉइंट, तो उन्हें कॉन्कुरेंट वेक्टर्स कहेंगे। तो हम इनको कैसे टेक्निकली लिख सकते हैं, कैन यू ट्राई? सर विच इंटरसेक्ट। ओ ऐसा कह दे, एक्टिंग एट सेम पॉइंट। हाँ ऐसा कह दे, एक्टिंग एट सेम पॉइंट, हाँ तो बेटर है ना, ऐसे कह दे पास थ्रू सेम पॉइंट, हम कह दे एक्टिंग एट सेम पॉइंट। तो कॉन्कुरेंट के लिए क्या आ जाएगा, एक्टिंग एट सेम पॉइंट। अच्छा, नाउ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मैंने कहा है को इनिशियल को भी टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर कहते हैं, को टर्मिनस को भी टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर कहते हैं, लेकिन कॉन्कुरेंट को टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर नहीं कह सकते।
वेक्टर्स टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर कब कहेंगे? अच्छा, यहां पे पिछली बार किसी ने पूछा था कि डिफरेंट डायरेक्शन, ऑपोजिट ऑर्डर एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फर्क है। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी पैरेलल, ऑपोजिट ऑर्डर मतलब either they are starting from same point or they are ending at same point, not both. Either they are starting from same point or they are terminating at same point. तो हम उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें कहेंगे वेक्टर्स टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, ऑपोजिट भी हो सकती है, इधर उधर भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो, कुछ भी हो सकती है डायरेक्शन। हाँ, दे आर either starting from same point or they are terminating at same point. Okay, Sonaldeep, बेटा co-initial, co-terminus and concurrent, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्लियर हुआ पुत्र? श्योर? ओके, कॉन्करेंट नहीं समझ आए। कॉन्करेंट जो एक ही पॉइंट पे एक्ट करेंगे, कुछ शुरू हो रहे हैं कुछ खत्म हो रहे हैं। ऐसे ये इधर आ गया, ठीक है, ये इधर चला गया, ठीक है, ये भी इधर आ गया, ठीक है, ये इधर चला गया, ठीक है, ये इधर चला गया, ये इधर से आ गया, तो ये कॉन्करेंट है। एक्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, कुछ वहां से शुरू हो रहे हैं, कुछ वहां पे खत्म हो रहे हैं। अगर सारे वहीं से शुरू होंगे तो ऑपोजिट ऑर्डर, सारे वहां पे टर्मिनस करेंगे तब भी ऑपोजिट ऑर्डर, लेकिन अगर मिक्स हो जाएंगे तो कॉन्करेंट। ओके, ठीक है जी, समझ आ गई बात। Let me ask Sahajpreet. Sahajpreet, is it okay बेटा? Yes sir. Sahajpreet, ये मैंने 3 वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। Are you able to see on the board बेटा? Yes sir. अच्छा, अब देखो, ये है A वेक्टर, ठीक है जी, ये है A वेक्टर, ये है B वेक्टर, ये है C वेक्टर। मैं नाम रख लेता हूं P, Q, R। मैंने नाम रख दिया P, Q एंड R। मैं किससे बात कर रहा था? सॉरी, सहजप्रीत। सहज बेटा, A वेक्टर और B वेक्टर को आपस में ऑपोजिट ऑर्डर में रखना है। A और B को क्या करना है? आपस में ऑपोजिट ऑर्डर में रखना है। तो बेटा B वेक्टर की डायरेक्शन R से Q होनी चाहिए या Q से R? सर Q से R। Q से R हुई तो बेटा ऑपोजिट ऑर्डर कैसे होगा? सॉरी सर, R से Q। हाँ, R से Q। अब ये वेक्टर क्या हो गए सर? ये वेक्टर हो गए ऑपोजिट ऑर्डर। अच्छा, अब जल्दी जल्दी बता दीजिए, A और C को ऑपोजिट ऑर्डर में रखना है, A और C को ऑपोजिट ऑर्डर में रखना है, तो C की डायरेक्शन P to R है, R to P? सब